जय भगवती। आज हम सर्प भय विषय को लिए हैं। सर्प भय जो है सो श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक 4 मास माना गया है और इन 4 मास में सर्प भय से मुक्ति के लिए किस प्रकार का यत्न करना चाहिए। और सर्प भय किसी न राजा को पहचानता है, न रंग को, न बच्चे को, न जवान को, न बूढ़े को, न पशु को, न पक्षी को। सर्प भय सबको होता है, न देवी के उपासक भगत को। यदि आप उस अनुकूल नहीं हैं तो किसी के साथ कोई भी सर्प भय हो सकता है। इसका अनेकों उदाहरण है। महाभारत काल में भी राजा परीक्षित के साथ सर्प भय, सर्पदंश के कारण राजा परीक्षित का निधन हुआ और उस निधन के बाद पूरे जगत को सर्प भय से मुक्त करने के लिए राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किए, जो पूरा सदा सदा के लिए सर्प का विनाश हो जाए। ऐसा नहीं हो पाया। आस्तिक मुनि के आगमन के कारण उन्हें अपने विचार से यज्ञ को रुकवाकर और सर्प जाति की रक्षा की। चंदू सौदागर के बारे में आप लोग सुने ही होंगे कि चंदू सौदागर के साथ क्या हुआ। उनके संपूर्ण परिवार का ही अंत होने का क्रिया सर्पों के द्वारा हुई। उसी प्रकार न जाने कितने और भी ऐसे पुरुष रहे जिनके बारे में विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सर्प भय से बचने के लिए हमारे शास्त्र पुराण में, सनातन धर्म में जो व्यवस्था दी गई है वह आद्रा नक्षत्र के प्रथम पाद से ही दिया गया है। आद्रा नक्षत्र के प्रथम पाद में ही क्षीर भोजन का विधान है। लोग क्षीर भोजन करते हैं लेकिन इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि क्षीर भोजन किस लिए किया जाता है और कब तक करना चाहिए। ऐसे आद्रा नक्षत्र का गमन कल शनिवार दिनांक 6/7/2024 को हो रहा है। प्रथम पाद के अनुसार समय व्यतीत हो चुका है, फिर भी जो बचे हुए हैं वो क्षीर भोजन कर लें। और ये आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 2 रविवार है। इस रविवार में दिनांक 7/7/2024 14/7/2024 को पुलिक बंधन होता है। पूर्व से परंपरा चली आ रही है कि ब्राह्मण लोग अपने अपने यजमान के रक्षा के लिए पुलिक बंधन करने का कार्य करते हैं, लेकिन समय ब्राह्मणों का त्याग और उनकी मनसा के मुताबिक यजमान का भी धर्म होता है कि ब्राह्मणों के लिए उचित दान पुण्य करना चाहिए, जिसका अभाव दिनांतर होते जा रहा है। ब्राह्मण लोग भी इस प्रकार के कर्म से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए जिनको ब्राह्मण न मिलें वे स्वयं भी पुलिक बंधन करें।
अश्वगंध, सर्पगंधा आदि नाम से जाने जाने वाला पौधा, उसको धागे के सहारे रविवार को ग्रहण करें, मंत्र से ग्रहण करें तो और महत्वपूर्ण जो उसकी व्यवस्था सर्प प्रजाति से रक्षा के लिए की गई है वह कारगर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण मानव पशु पक्षी आदि की रक्षार्थ हम उसी उद्देश्य से आपके समक्ष इस चर्चा को किए हैं। पुलिक बंधन जो है कार्तिक मास 4 महीना जो है ये सर्प भय रहता है, इसलिए शुक्ल पक्ष के द्वादशी को इसका विसर्जन किया जाता है। तब तक आप लोग धारण किए रहें, आस्तिक मुनि का नाम स्मरण करके शयन करें, जिससे सर्प भय नहीं होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि परंपरा रही है कि नाग देव को प्रसन्न करने के लिए भगवती विषहरा का पूजन श्रावण मास के 2 पक्ष में पंचमी को होता है। प्रथम श्रावण में मौना पंचमी के रूप में संपूर्ण भारत देश के उत्तर भाग में विशेष रूप से मौना पंचमी का ही पूजन भगवती विषहरा के लिए उपयुक्त माना गया है। इसमें लोग नाग का चिन्ह अपने अपने घर पर डालते हैं, बनाते हैं, पूजन करते हैं, दूध लावा आदि नाग देव को अर्पण विषहरा के मंदिर में करते हैं। बहुत से जगह पर नाग पंचमी जो शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष में होता है उसमें करते हैं। मधु श्रावणी व्रत भी जो लोग करते हैं मौना पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। नाग पंचमी मधु श्रावणी व्रत भी अपने अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए किया जाता है। तो आप लोग जो भी कोई हैं बचे हुए आद्रा का क्षीर भोजन नहीं किए हैं, आज से सुबह तक कर लें। रविवार दिनांक 7/7/2024 को उसमें भी जो बच जाएं तो दिनांक 14/7/2024 को पुलिक बंधन यानी सर्पगंधा के जड़ का बंधन अवश्य कर लें, अपने ब्राह्मणों से करावें, उनको दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करें, जिससे आपके समस्त परिवार की रक्षा हो, कुल में किसी को जाने का भय न रहे। इसी उद्देश्य से इस प्रकार की जानकारी हम आपसे साझा किए और उद्देश्य यही है कि आप लोग भी समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए सबको इस प्रकार की जानकारी दें। जय भूति।